So our topic is the menstrual cycle. तो menstrual cycle हो रही है, वो एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये टाइम ड्यूरेशन होता है 28 डेज से 32 डेज की साइकिल होती है जो एवरी मंथ चलती है। मेंसेस का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब होता है मंथ और मंथली। और इसमें कुछ हॉर्मोन्स का होता है, तो इसमें हार्मोन होती है LH और FSH, उसका रोल होता है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का। और ये जो होता है, ये फीमेल जेनाइनल ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज साइकिल होती है, लड़की होती है। और जो उसमें चीज़ें डिस्चार्ज होती है उसमें ब्लड म्यूकस से और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि पीसेस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो यूट्राइन की इनर मोस्ट लेयर होती है वो शेड ऑफ करती है। और जो मेंसेस होती है वो रेटिकुलम होते हैं एंडोमेट्रियम की। और ये पर डे जो लॉस होता है ब्लड, वो 34 ml पर डे होता है। और जो हार्मोन्स होते हैं, जिनका रोल होता है, उसकी कमी की वजह से, उनके बढ़ने की वजह से पूरी साइकिल को इफेक्ट करता है। और जो हार्मोन उनके बारे में आपको ऐड करूँगा। सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, उससे कुछ रिलीजिंग फैक्टर्स निकलते हैं, जैसे FSH रिलीजिंग फैक्टर और LH रिलीजिंग फैक्टर। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। FSH रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाता है FSH, जो ओवेरियन फॉलिकल पर जाकर के वर्क करता है और उनसे रिलीज करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है एंडोमेट्रियम की रीजनरेशन करवाता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम होती है वो रीजनरेट हो जाती है। और ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट भी करता है फॉर द रिलीज ऑफ LH। और ये फिर सप्रेस कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, FSH को फर्दर रिलीज नहीं होने देता। फिर जो LH रिलीजिंग हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन होता है, दोनों मिलकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करवाकर LH रिलीज करवाते हैं। LH की वजह से भी LH जब पीक पर होता है, LH सर्ज जब आता है, जब LH सर्ज आता है तो उसकी वजह से ओवेरियन फॉलिकल से, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, उससे हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये 14th डे ऑफ द साइकिल। फिर जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड की तरह वर्क करता है और रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन और स्मॉल अमाउंट में ईएस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंटेन रखता है हमारे यूटेराइन लाइन को, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन जो है वो मेंटेन रखता है यूटेराइन लाइन को और उसको शेड ऑफ नहीं करने देता। और डायलेट करता है ब्लड वेसल्स को, और ये और भी कुछ वर्क करता है, जैसे कि यूटेराइन ग्लैंड से वाटरी म्यूकस रिलीज करता है। फिर इसके कुछ फेजेज होते हैं। तो 28 डेज की साइकिल है, इसमें 4 फेजेज होते हैं, मतलब 4 फेजेज इसको डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड वन इज फॉलिकुलर फेज या फिर इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। थर्ड वन इज ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होता है। एंड फोर्थ वन इज सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज। अब बात करते हैं फीडिंग फेज, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ये स्टार्टिंग के 1 to 5 डेज में होती है, जो 28 डेज की साइकिल होती है। इसमें जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है और FSH और LH का भी लेवल इसमें कम होता है। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, इसमें वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम का काम करता है। फिर आते हैं फॉलिकुलर फेज, या उसको जो कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं उसको। उसमें ये होता है जो FSH होता है हमारा, जिसमें FSH है वो स्टिमुलेट करता है हमारे ओवेरियन फॉलिकल को, जो ये रहते हैं उसमें से ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद जो होता है हमारा एस्ट्रोजन रिलीज हो जाता है। तो एस्ट्रोजन होता है सेकेंडरी oocyte को और रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कराता है। फिर उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पर ये 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ये 14th डे पर होगा। यहाँ पर जो हमारा LH होता है उसकी पीक होती है, जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, इसी को ओव्यूलेशन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है सेक्रेटरी फेज या फिर ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया और उसने रिलीज करा लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन है। फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो प्रोजेस्टेरोन स्टार्टिंग के डेज में ग्लैंड की तरह वर्क करता है, उसको मेंटेन रखता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। अगर नहीं हुई तो ये डीजनरेट हो जाता है आगे चलकर। और ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है और वाटरी म्यूकस रिलीज करवाता है यूट्राइन ग्लैंड से। और फिर जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो जब स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट टाइम जब होती है प्यूबर्टी के टाइम पर, तो उसको मेनार्ड बोलते हैं। और जब वो खत्म हो जाती है 45 से 50 के एज में, तो उसको मीनोपॉज बोलते हैं।